हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक स्पेशल अपडेट दूंगा। अपडेट है वन इकोसिस्टम और वन कॉइन से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे ये बार बार पूछते हैं कि ओईएस का फ्यूचर क्या होने वाला है, मतलब वन इकोसिस्टम का आखिर हो क्या रहा है, क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, सारी चीज़ें। जैसे प्रोडक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर वन एकेडमी, चैरिटी, वन बीटा, डील चेकर, वन व्यू, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन एक डाउट रहता है कि डील चेकर पर आखिर चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्यों डिले हो रही हैं, वन की चीज़ें क्यों हम देख नहीं पा रहे हैं, क्या क्या मतलब एक रीज़न रहता है। तो उसमें सबसे बड़ा जो डाउट आ जाता है वो यही निकल कर आता है कि क्या ये रियल में एग्जिस्ट करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये रजिस्टर्ड है। दूसरा देखिए, ओईएस वन कॉइन का ही अपडेटेड वर्जन है, लेकिन वन कॉइन के बारे में आज हम पूरी चीज़ें बताएंगे कि क्या वन कॉइन रियल था या नहीं। और मैं बताऊंगा कि कौन से कंट्री से अभी इसको ऑपरेट किया जा रहा है, और यूएसए जो अमेरिका है वहाँ पर वन की क्या वैल्यू है, वो आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको चेक किया है, और यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले तो आप क्या करना है, मैं इसको एक बार रिफ़्रेश भी कर दूंगा। आपको लगेगा कि ये कोई मैं ऑलरेडी मतलब कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, एडिट किया हुआ नहीं है। तो आप देख सकते हैं टोटली यहाँ पर ये हमको पूरा देखने को मिल गया। रजिस्ट्रेशन नंबर सब आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, काइंड ऑफ मार्क है, इंडिविजुअल, पॉजिटिव, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन डेट, और इसके साथ साथ एक्सपायरी डेट भी है। 180 एक्सपायरी डेट है। वन कॉइन ज्वाइन द फाइनेंशियल रिवोल्यूशन, ये हमारी जो पुरानी वेबसाइट थी उस पर देखने को मिलता था, मतलब वन इकोसिस्टम की जो पुरानी वेबसाइट थी। ठीक है, जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है इवांका पैकिडसन का, ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। लीगल एंटिटी है, काइंड ऑफ लीगल एंटिटी। और पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन, जो कंपनी का नाम हम बात करते हैं ना कि वन कॉइन जो है किसके बेसिस पर रजिस्टर्ड थी, तो उसका जो पेरेंट कंपनी दैट इज़ पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन, और ये गवर्नमेंट कंपनी है। सबसे बड़ी बात, मतलब वन कॉइन की जो पेरेंट कंपनी है दैट इज़ पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन, और पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन जो है वो एक लीगल यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, इसके साथ साथ इनका एड्रेस भी है 25 ये, और यूके में रजिस्टर्ड है, और जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बल्गारिया के हैं। मतलब कंपनी पावर होल्डिंग तो यूके की है और ये जो है बल्गारिया की। अब चलिए बात कर लेते हैं डायरेक्टली कि किन किन कंट्री में इसको वैलिड जो है मान्यता दी गई है, और साथ में किस कंट्री से अभी ऑपरेट कर रहा है ये भी बात करेंगे। और मैड्रिड स्पेसिफिक, यूके, लंदन, ये चलिए ये डिटेल तो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आपको जो मेन डाउट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डेजिग्नेशन अंडर द मैड्रिड प्रोटोकॉल, CN, CO, JP, MX, ये सब BN, यहीं से आपको आइडिया हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा, पूरा नाम दिखाऊंगा कंट्री का। तो ये देखिए, डेजिग्नेटेड कंट्रीज़ जहाँ पर चाइना है, कोलंबिया है, जापान है, इसके साथ साथ आपको मैक्सिको देखने को मिलता है, फिलीपींस देखने को मिलता है, USA देखने को मिलता है, और वियतनाम। तो अभी करंटली जो इनका ऑफिस है, हेड ऑफिस, वो वियतनाम में है। और चाइना में पहले बड़े ज़ोर शोर से काम चला है, अभी भी चल रहा है। फिलीपींस से भी हमें काफ़ी न्यूज़ देखने को मिलती है। मैक्सिको में भी कई बार इनके जो एक्सपो वगैरह हैं वो हो चुके हैं। जापान में भी अक्सर होते ही रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि USA, तो USA इसको ऑफिशियली वैलिड मतलब वैल्यू देता है। USA जानता है कि वन कॉइन नाम की कोई चीज़ है, और इनका जो ऑफिस है वो देखिए, ऑफिशियल स्टेटस रजिस्टर्ड डेजिग्नेटेड कंपनी, डेजिग्नेटेड कंट्रीज़, और उसमें USA भी एक है। तो आई होप आप मैसेज थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कंपनी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड थी। इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो यूके में एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो बल्गारिया के हैं, और साथ साथ यहाँ पर इनका जो ऑफिस है वो यूके बेस्ड है, और अभी वियतनाम में सारी चीज़ें चल रही हैं क्योंकि इसको ट्रांसफॉर्म किया गया है। जो हमने अभी एड्रेस और कंट्री वगैरह ये देखी, तो चाइना, कोलंबिया, जापान, मैक्सिको, फिलीपींस, USA, वियतनाम। आई थिंक इससे ज़्यादा और प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी देखिए, लीगल चैलेंजेस आते रहते हैं, कंपनी अपने आप को अपडेट करती रहती हैं। कोई प्रोजेक्ट में अगर लीगल चैलेंज आएंगे तो फिर उसको अपडेट किया जाएगा, फिर कोई चैलेंज आएगी फिर अपडेट किया जाएगा। लेकिन बात यह है कि आप बने रहते हैं या नहीं, और वो डिपेंड करता है कि आपकी बैकबोन कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर हमें
मजबूत बुनियादी जड़ें देखने को मिलती हैं। दैट्स वाई ये सिस्टम अभी तक चल रहा है और उम्मीद है आगे भी चलेगा। तो चलिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।